वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने पासिस के ही बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ पासिस को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग जो है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपका देवासु पास, पीन पार्वती पास, फिर चकसम पास, चारमाला पास, कुगती पास, छोबिया पास, यांगजी दीवान पास, कालीचो पास, रूपीन पास, चांसल पास शिलाजोत, इन सब के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो पढ़ा था। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ पासिस के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनीरंग पास। कौन सा पढ़ेंगे? मनीरंग पास। लास्ट वीडियो में हम 14 पासिस के बारे में जो पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सब पढ़िएगा। आज जो है वो हम पढ़ेंगे मनीरंग पास। इसका एल्टीट्यूड कितना है, मीन्स किस किस मुद्दत तल से ऊंचाई, हाइट भी जिसे कहा जाता है, कितनी है? 5345 मीटर। ये आपका ज्वाइन करता है स्पीति वैली को रूपा वैली से, ठीक है। और जो आपका मनीरंग पास है ये किन दो इसका जो है संगम है। जो आपका कन्फ्लुएंस है, संगम है रूपा और चुक्त्यांजन रिवर का। रेवुलेट्स जो आपकी खड़े हैं, तो रूपा और चुक्त्यांजन रेवुलेट्स जो हैं आपके, उनके संगम जहाँ पे है उससे ऊपर जाके जो है ये पास आपका पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पे पड़ता है आपका? ये पड़ता है, जो इसका एल्टीट्यूड है वो है 5345 मीटर, और ये स्पीति वैली और किन्नौर में पड़ती है आपकी रूपा वैली। अगर आपसे पूछा जाए रूपा वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो रूपा वैली है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका तेम्पोला पास, ठीक है। तेम्पोला, जो आपका तेम्पोला है इसकी हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है समुद्र तल से? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4930 मीटर, और ये ज्वाइन करता है लाहौल वैली को स्पीति वैली से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बारालाचा पास। बारालाचा पास जो है हमारा कौन सी रेंज में पड़ता है? जांस्कर रेंज में पड़ता है, और ये वाटर शेड है आपका भागा और यमुना रिवर में, ठीक है। यहाँ पे जो हम कुछ पढ़ लेते हैं। वाटर शेड आपका होता क्या है, जिसे हिंदी में जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विभाजक। ये आपकी एक रिवर है, ये आपकी एक रिवर है, ठीक है। इन दो रिवर के बीच में जो आपका लैंड वाला पोर्शन होता है उसे कहा जाता है वाटर शेड। बारालाचा पास जो है आपका एक जल विभाजक है भागा और यमुना रिवर के बीच में, ठीक है। और जो आपकी बारालाचा पास है इसकी जो टॉप पे पीक है, ठीक है, इसकी जो पीक है आपकी टॉप पे ही होती है। तो जो आपका बारालाचा पास है इसकी जो टॉप है आपका, उसे जाना जाता है किस नाम से? क्रॉस रोड के नाम से। क्रॉस रोड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जांस्कर से जो आपका रोड आता है, लद्दाख से आपका रोड आता है, और स्पीति से जो आपका रोड आता है वो इस पॉइंट पे जो है वो मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जो है वो क्रॉस रोड जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो आपका पांगी है, ये कहाँ पे पड़ता है? जो आपका पांगी है, ये पास जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पे पड़ता है? पांगी वाई की रेंज में पड़ता है आपका लाहौल और भरमौर। इन तीन जगहों पे जो से होके जो है आपका ये पास जो है वो गुजरता है, ठीक है। तीन प्लेसेस है आपके। एक पांगी रेंज है आपकी चंबा में, लाहौल और भरमौर। तो इन सब के बीच में जो है ये आपका बारालाचा पास जो है वो पड़ता है। मेनली आपका ये है लाहौल स्पीति में है,
है, ठीक है, लेकिन ये आपका पांगी रेंज के साथ भी लगता है और लाहौल और भरमौर के साथ भी जो है वो लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें, तो याद रखिएगा जो आपका बारालाचा पास है उसकी जो पीक है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रॉस रोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से जो आपका जास्कर का रोड आता है, वो जो आपका लद्दाख से रोड आता है और जो स्पीति से रोड आता है, वो तीनों जो है वो आपका बारालाचा पास के पीक पे जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाभा पास। सो भाभा पास हमारे पास किन्नौर में पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4865 मीटर। सो ये आपका ज्वाइन करता है पिन वैली को भावा नगर से। भावा नगर आपका किन्नौर में पड़ता है और पिन वैली आपकी पड़ती है लाहौल में। और इसे जो है वो आपका और किस नाम से जाना जाता है, सो भाभा पास को आपका अदर नेम जो है वो जाना जाता है तारी और खानगो पास। क्या है, तारी और खानगो पास के नाम से जो है वो भाभा पास को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाभा पास का अदर नेम क्या है, तो है इसका अदर नेम तारी और खांगो पास। और इसे जो है साका रोड जो है उस नाम से जाना जाता है बेस्ट पार्ट में। सो भाभा पास का जो बेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, साका रोड के नाम से जो इसे वहाँ पे जाना जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका कुंजुम पास। सो कुंजुम पास जो है ये आपका कुंजुम रेंज में लाई करता है। ये लाहौल को स्पीति से जो है वो कनेक्ट करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए लाहौल और स्पीति को जो सेपरेट करता है वो आपका क्या है, तो वो है आपका कुंजुम पास। और इसी के थ्रू जो है आपके दोनों जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुंजुम पास जो है आपका किस रिवर का ओरिजिन है, तो जो आपकी स्पीति रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो भी आपका कुंजुम पास है, ठीक है। और जो आपका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है और एचपी का हाईएस्ट ग्लेशियर है वो है आपका बड़ा शिगरी, वो भी इसी पास में जो है वो पड़ता है। और जहाँ पे आपका कुंजुम पास है यहाँ पे दुर्गा माता जो हैं उनका टेम्पल भी है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो बड़ा सिगरी ग्लेशियर है एचपी का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, तो ये आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर एचपी का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है आपका वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आपका पड़ता है। कौन से पास में पड़ता है, तो कुंजुम पास में जो है आपका बड़ा सिगरी ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आपका बड़ा सिगरी और एचपी का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है चेनी पास। सो चेनी पास जो है हमारे पास ये ज्वाइन करता है चंबा वैली को लाहौल वैली से, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड है 4425 मीटर। पीर पंजाल रेंज में ये आपका पड़ता है। कौन सी रेंज में, सो पीर पंजाल रेंज में ये आपका पड़ता है। और यहाँ पे आपका किसका टेम्पल है, तो काली माँ का जो है या आपका गॉडेस काली जो है उनका टेम्पल यहाँ पे बनाया गया है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सच पास। सच पास आपका भी पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आपका पड़ता है, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड कितना है, 4395 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड है, मीन्स कि समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, मनाली ले रोड पे। मनाली से आगे है आपका रोहतांग पास। और इसका ओल्ड नेम क्या है, तो ओल्ड नेम है इसका भृगु तुंग। ऐसा कहा जाता है जो आपका रोहतांग पास है ये किसने बनाया था, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो यहाँ पे रास्ता बनाया था, ठीक है। ओल्ड नेम था इसका भृगु तुंग। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। फर्स्ट इंग्लिश मैन जो रोहतांग पास में पहुंचे थे वो थे मोरे क्राफ्ट। सो मोरे क्राफ्ट ने रोहतांग पास को नाम दिया था रीतांका, जो थे आपका इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
रोहतांग पास को मोरे क्राफ्ट जो फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जिन्होंने रीच किया था रोहतांग पास को, उन्होंने रोहतांग पास को जो है वो किस नाम से पुकारा था? तो उन्होंने रोहतांग पास का नाम जो है वो दिया था रितांका जोत। ठीक है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट है आपका, इसे हीप ऑफ डेड कहा जाता है। हीप्स ऑफ डेड मीन्स कि लाशों का ढेर। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस पास को लाशों का ढेर कहा जाता है, तो वो है आपका रोहतांग पास। रोहतांग पास को कहा जाता है लाशों का ढेर। और पिन पार्वती वैली को क्या कहा जाता है? पिन पार्वती वैली पास जो उसे कहा जाता है वैली ऑफ शैडोज। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमता पास। जो हमारा हमता पास है इसका समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर। ये आपका कुल्लू, चंबा और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक गुफा है, हिस्टोरिक केव है, एक ऐतिहासिक गुफा है। अर्जुन गुफा कहाँ पे है? ये आपकी बनारा में है। कहाँ पे है? बनारा में है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है धरती पास। सो दराती पास जो है आपका, इसका एल्टीट्यूड दराती पास इसका एल्टीट्यूड है 4720 मीटर। ठीक है। और ये है आपका कहाँ पे पड़ता है? पांगी में आपका पड़ता है। पांगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आपका? तो चंबा में है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगूर पास। सो सिंगूर पास जो है हमारा, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किल्लर पास के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये याद रखिएगा इनका अदर नेम। सो इसका नाम क्या है? तो सिंगूर पास जो है उसे किल्लर पास के नाम से जो है वो जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4310 मीटर। और इसका जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा सीधा है। ठीक है, स्टीप है, मतलब कि सीधा है। और ये आपका कांगड़ा और भरमौर में जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बरू पास। सो बरू पास जो है हमारे पास, ये आपका पड़ता है कांगड़ा में, धर्मशाला और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये आपका पड़ता है। इसका एल्टीट्यूड है 3870 मीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पास। इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर जो हमारे पास पासिस हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है प्रांगला पास। सो प्रांगला पास जो है आपका एचपी का हाईएस्ट पास है। सो अगर आपसे पूछा जाए एचपी का सबसे ऊंचा पास, तो ये है आपका प्रांगला पास। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5548 मीटर। और ये आपका बसपा वैली से ऊपर जो है वो पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका प्रांगला पास है कौन सी वैली से में पड़ता है, तो मीन्स जो आपकी बसपा वैली है उससे ऊपर जो है ये आपका पड़ता है। लाहौल लद्दाख में जो है ये आपका पड़ता है। और जो आपका प्रांगला पास है ये तिब्बत को जो है वो एक आपका क्या है? रास्ता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? आपका लाहौल लद्दाख पे पड़ता है। और ये जो है आपका इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर का पास है। ये मीन्स कि जो आपका प्रांगला पास है इससे होते हुए हम तिब्बत तक जो है वो पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंसियोला पास। सो रेंसियोला पास जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5280 मीटर। ये आपका ज्वाइन करता है ग्यामिथांग वैली को किससे? झींग के साथ। झींग आपका कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में आपका पड़ता है। ग्यामथियांग वैली जिसको नासंग वैली भी कहा जाता है, उसको ये कनेक्ट करता है झींग से साथ। झींग आपका पड़ता है तिब्बत में। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिपकिला पास। सो सिपकिला पास आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4512 मीटर। मीन्स कि जहाँ पे आपका सिपकिला पास है यहाँ पे आपका इंडिया और तिब्बत का जो है वो बॉर्डर है। ठीक है। और जो आपकी सतलुज रिवर है ये एचपी में एंटर कहाँ पे करती है? एचपी में ये एंटर करती है आपकी सिपकिला पास से। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सतलुज नदी जो है वो भारत में किस जगह से जो है वो एंटर करती है, तो इंडिया में आपकी सतलुज जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सिपकिला पास से जो है वो इंडिया में एंटर करती है और एचपी में भी वहीं से
एंटर आपकी करती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉरिक पास। सो कॉरिक पास जो है हमारा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3811 मीटर। ये आपका पड़ता है लाहौल स्पीति में। कहाँ पे पड़ता है? सो लाहौल स्पीति में हमारा पड़ता है कौन सी विलेज में? तो एक आपकी विलेज है जिसका नाम है संबांधो। क्या है? SUMBANDHO। तो संबांधो विलेज जो है आपकी, उसमें जो है आपका कॉरिक पास जो है ये आपका पड़ता है। ठीक है, लाहौल स्पीति में आपका पड़ता है। लाहौल स्पीति में विलेज है आपकी, ठीक है, संबांधो विलेज, उसमें आपका ये पड़ता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो आता है आपका खीमोला, या जिसे सिमथोंग पास भी कहा जाता है। तो खीमोकोला पास या फिर सिमथोंग पास, ये आपका पड़ता है किन्नौर के तिरुंग वैली में। कहाँ पे पड़ता है? किन्नौर के तिरुंग वैली में जो है आपका पड़ता है। और ये जो आपका रास्ता है, मीन्स कि चरंग मोनेस्ट्री से होते हुए जो है वो हम तिब्बत में जो है वो पहुंचते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो हमारे पास बाकी के आपके पासिस एंड दर्रे हैं हिमाचल में, उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।